सभी प्रेमी स्नेही सम्मानीय जनों को जय श्री सीताराम। हम सब के उत्थान हेतु एक ऐसा कदम उठाया है। हो श्री गणेश अब माघ मास में, जो माह का महीना आने वाला है, तो हो श्री गणेश अब माघ मास में हनुमत को शीश नवाया है। श्री रामचरित मानस का पाठ जिसे नित्य नियम से पढ़ना है, श्री रामचरित का पाठ यानी श्री रामचरित मानस का पाठ जिसे नित्य नियम से पढ़ना है, व्याख्या भी हो जाए पूरी, श्लोक सहित सब गढ़ना है। जो भी श्लोक होंगे उसमें छंद वगैरह होंगे, उनका पूरा व्याख्या सहित उसको पढ़ना है। और हो जाए त्रुटि अगर कहीं, अगर ना समझ मान क्षमा करना, भूला भटका है राकेश ये है, भूला भटका है राकेश ये है, सोचा इसने प्रयास करना। ये थोड़ा सा मन में आया कि कुछ ऐसा प्रयास किया जाए, क्योंकि हम भी नित्य ये सोचते थे, अक्सर दिमाग में आता था कि श्री रामचरित मानस का पाठ हम किस तरीके से नित्य नियम से पूरा पढ़ें। लेकिन आज के भौतिक युग में शायद मैं समझता हूँ कोई समय के लेकर के इतना कंफर्टेबल नहीं है, इतना उसके पास में सुविधाजनक समय नहीं है कि वो नित्य नियम से उसको लगातार पढ़ सके। कहीं ना कहीं अड़चन आ जाती है, कहीं ना कहीं इस तरीके से आ जाता है। तो इसके लिए एक लक्ष्य बनाया है। उस लक्ष्य में रोज़ाना रामचरितमानस के पाठ में कुछ श्लोक, दोहे, छंद, सोरठा जो भी हैं उसको व्याख्या सहित पढ़ा जाए, और पढ़ करके उसका एक वीडियो पोस्ट किया जाए, जिसके लिए हम तो पढ़ेंगे लेकिन बाकी लोग अगर उसको सुनेंगे भी, क्योंकि है क्या, देखिए, पढ़ने के लिए एक सुनिश्चित समय किया जाएगा, क्योंकि उसके लिए एक सुनिश्चित आसन होता है, सुनिश्चित समय बनाया जाता है। उसको किसी भी समय ना तो पढ़ा जा सकता है और ना किसी समय वो उपयुक्त होता है। तो पढ़ने के लिए तो सुनिश्चित समय हमारा लक्ष्य रहेगा, उसको हम पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद उसको हम पोस्ट करेंगे। पोस्ट करने के बाद आप लोग, यानी जो उत्सुक हैं, आप लोग का मतलब वो सभी के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो लोग जिनके अंदर थोड़ा उत्सुकता, जैसे हमारे अंदर उत्सुकता थी कि इसको किस तरीके से हम रामचरितमानस को पूरा सुन सकें, हमें कोई ऐसे वीडियो नज़र नहीं आते थे जिसकी व्याख्या सहित पूरे रामचरितमानस को सुना जा सके। तो उसके लिए हमने विचार बनाया है, अपनी सुविधा अनुसार भी और आप सभी की सुविधा के लिए भी। अपनी सुविधा के लिए तो हमने एक लक्ष्य बना लिया, वो लक्ष्य बनाना ही मुश्किल था। बस उस लक्ष्य के मुताबिक प्रातःकाल की बेला में उसको पढ़ेंगे और भावार्थ सहित पढ़ना है। पढ़ने के बाद में उसको पोस्ट करना है। उसको पोस्ट करने के लिए एक FB पर अपना नया पेज बनाया है, जिसका नाम मानस प्रेम रखा है। उस नए पेज मानस प्रेम को आप लोग फॉलो कर लेना, और फॉलो करने के अलावा आपको जहाँ भी लगे कि इसको हम रामायण यानी मानस का पाठ, रामचरितमानस का, श्री रामचंद्र जी का जो एक जीवनी है, और मानस का पाठ तो हमें वैसे भी बहुत फलदायी है। जीवन में प्रतिवर्ष सुनो, प्रतिमाह सुनो, और प्रतिवर्ष और प्रतिमाह नहीं सुन सकते तो जीवन में 2-4 बार तो कम से कम ऐसा हो कि हम उसको पूरे का पूरा पाठ सही तरीके से पूरी व्याख्या सहित करके। देखिए, हम लोग अखंड रामायण भी कराते हैं। अखंड रामायण में हम लोग इतना सब, कभी उसका मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई बिरला ऐसा होगा जो पहले श्लोक से लेकर के और उत्तरकांड के लास्ट दोहे तक उसको पूरे का पूरा सुन पाता हो। यहाँ तक कि जो स्वयं उसका अनुष्ठान करा रहा है वो भी पूरे का पूरा नहीं पढ़ पाता है।
तो इसमें एक लक्ष्य के साथ हम पढ़ेंगे, हम उसको पोस्ट करेंगे। उसमें पोस्ट करने के बाद आप उसको वीडियो को सुन सकते हैं, और उसके लिए बस वही एक ही पेज होगा, मानस प्रेम, जिसमें केवल और केवल रामचरितमानस के ही पोस्ट डाले जाएंगे। उसमें इधर उधर का कोई पोस्ट नहीं होगा, और होगा भी तो जो भी होगा वो धार्मिक ही होगा। तो इस मानस प्रेम जो पेज होगा, इसके लिए आप फॉलो करना, उसको नित्य नियम से सुनना। नित्य नियम से भी नहीं सुन पाए, नित्य नियम तो हमारे लिए होगा, लेकिन आप लोग उसको कभी भी सुन सकते हैं। बस ये है कि हमने अगर यहाँ तक सुना है तो इससे आगे का जो नेक्स्ट वीडियो है उसको जब हमारे पास समय होगा तब हम सुन पाएंगे। आप तो अपना ऐसा लक्ष्य भी बना सकते हो, लेकिन वो कुल मिला करके आप पूरे का पूरा श्री रामचरितमानस का सुन सकते हैं, और कभी भी अपनी सुविधा अनुसार उसको सुन सकते हैं। उसके लिए मेरी एक विनती और ये रहेगी, जो मैंने जीवन में सीखा है, ये भी किसी बच्चे की प्रेरणा थी जिसको मैंने ये उतारा है। और प्रेरणा छोटे से मिले या बड़े से मिले, जितना हो सके प्रेरणा लो, और जितना हो सके प्रेरणा देने की भी कोशिश करो, लेकिन अन्यथा कोशिश मत करो जहाँ पता लगे कि भैंस के आगे बीन बजाना, या जहाँ उल्टा ही पड़ जाए। क्योंकि आज के ज़माने में तर्क के साथ कुतर्क करने वाले ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए बस मेरा एक विनती और ये है कि उस परम पिता परमेश्वर की कृपा पाने के लिए, ईश्वर की कृपा पाने के लिए, आप अपने अलावा दूसरों को भी, जिसको आप उचित समझें, उसको ये प्रेरणा देना कि अगर मानस का पाठ भावार्थ सहित, उसकी पूरी व्याख्या सहित सही से समझना है, तो इस तरीके से इस मानस प्रेम जो फेसबुक पर पेज होगा उसको फॉलो करें। और फॉलो करने पर देखिए, निश्चित ही मैं समझ रहा हूँ कि उसका आनंद आपको भी आएगा और मुझे भी आएगा, क्योंकि ये उसमें अगर हम किसी दूसरे को भी प्रेरणा देते हैं तो उसका भी हमें पुण्य लाभ प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो इस एक प्रेरणा से कई प्रेरणाएं जुड़ जाएंगी। ईश्वर की अपार कृपा आपको प्राप्त हो। और ये कब शुरू करना है उसकी भी मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। माघ मास का शुभारंभ जो हो रहा है वो 7 जनवरी से हो रहा है। 7 जनवरी से इसका शुभारंभ करके, और ये नित्य प्रति चलता रहेगा। जब तक ईश्वर की कृपा होगी तब तक चलता रहेगा। और मानस को जो दोहे हैं, चौपाई हैं, छंद हैं, श्लोक हैं, अभी तो उस चीज़ को नहीं कह सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि आनंद ज़रूर आएगा। क्योंकि एक तो उसमें प्रभु का नाम होगा, और दूसरा चीज़ वो व्याख्या सहित, क्योंकि है क्या, देखिए हम कितने भी श्लोक सुन लें, कुछ कर लें, अगर वो हमारे समझ में नहीं आया तो वो, मैं समझ रहा हूँ उतना, यानी कुछ भी हो जो हम सुन रहे हैं वो हमारे अंदर तक प्रवेश करे, हमारे दिल में प्रवेश करे, तभी ईश्वर की अच्छी कृपा प्राप्त होती है। और वो सुनने और सुनाने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। बस आप तारीख सुनिश्चित कर लीजिए, 7 जनवरी माघ मास, प्रतिपदा तिथि, माघ मास की जो पड़वा है वो 7 जनवरी को है, और 7 जनवरी से ही इसका शुभारंभ करेंगे। अत्यंत पुण्यदायी महीना है ये माघ मास का। तो इसी के साथ मैं विराम करता हूँ। जय श्री सीताराम।
जो भी कुछ आपके नए सुझाव हों वो मुझे उस पेज पर देना। धन्यवाद। जय श्री सीताराम।